गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज के क्लासेस में हम लोग एल्काइल ग्रुप्स और इसके कंपाउंड्स के बारे में और डिटेल्स से जानेंगे। नाउ ये जो क्लासेस है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उसकी क्लासेस है। तो आइए देखते हैं एल्काइल रेडिकल्स और एल्काइल ग्रुप। आप इसका एल्काइल रेडिकल्स भी कह सकते हैं और इसको एल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं। इज द पार्ट ऑफ एल्केन molecules from which one hydrogen atoms is removed। जब आप एल्केन से, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इससे अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया जाता है तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमारे साथ CH4 है, दैट मीन्स के मीथेन है, और इस मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर लिया तो CH3 बनता है, जिसको कि हम लोग ये मीथेन है तो ये हो जाता है मिथाइल। सो एन एल्काइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय R, और एल्काइल ग्रुप को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द हाइड्रोकार्बन स्केलेटन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये एल्काइल ग्रुप भी आपका एक हाइड्रोकार्बन से और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड इसमें इसका काफ़ी बहुत ज़्यादा यूजेस है। जब इनके हम नेमिंग या नोमेक्लेचर करते हैं उस टाइम पे द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप इज CnH2n+1। जितने भी जनरल और स्ट्रक्चर फार्मूला जो मेंशन किए हुए इस नोट्स में सबको आपको लर्न करना है। यहाँ पर N जो है वो कार्बन एटम है। The IUPAC name of alkyl groups is named by replacing ANE of an alkane। alkane के लास्ट के ANE रिमूव करके ANE की जगह पे YL आप लगा लेंगे। alkane है, इसमें ANE रिमूव करके अगर इसकी जगह पे YL लगा लेते हैं तो अल्काइल हो जाता है। सो alkane कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल में। अगर मिथेन है तो मिथाइल, इथेन है तो इथाइल, प्रोपेन है तो प्रोपाइल, ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल। लाइक दिस, इस तरह का नेमिंग हो जाता है। An alkyl group has one unpaired electrons in which is shows by line। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के हाइड्रोजन के 3 एटम से बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं हो पाता है। इसी 1 इलेक्ट्रॉन को -CH3 से शो करते हैं, मतलब इसका बैलेंस होना अभी बाकी है, और इसका नेमिंग हो जाता है मिथाइल, क्योंकि मीथेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया गया है। अब यहाँ देख रहे हैं हमारे पास जो है वो एक इथाइल का है, क्योंकि इथेन के केस में C2H6 होता है और उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया गया, तो ये जो पार्ट है आपका बैलेंस नहीं है। इसलिए हमने इसको -CH2 रखा है, जिससे कि किसी भी ऐसे एटम से वो अटैच हो सके जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो, जिससे वो शेयरिंग कर सके। क्योंकि ये इथेन से एक हाइड्रोजन को हटाया गया, इसलिए इसका नेमिंग हो गया आपका इथाइल। अब टोटल इस स्ट्रक्चर में समझते हैं इनके IUPAC नेम और मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहला अगर कार्बन आप 1 लेते हैं, जो इनका फार्मूला होता है CnH2n+1, तो अगर 1 लिया तो आपको मिलता है CH3। क्योंकि इसमें कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है तो डैश कर लिया। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है अभी बैलेंस होना बाकी है, सो डैश कर लिया। और ये जो फॉर्मेशन है आप इसको -CH3 भी लिख सकते हैं, और इसका नेमिंग हो जाता है मिथाइल, क्योंकि मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाया हुआ है। अगर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है और इथेन में अगर है तो वो अगर अल्केन में है तो उसको हम लोग कहते हैं इथेन। लेकिन इथेन से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लें लाइक दिस, ये 6 हाइड्रोजन होता है, और एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लें तो आपको C2H5 बनता है। लेकिन ये जो कार्बन है वो बैलेंस नहीं है, इसका एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना बाकी है, इसलिए इसको हमने डैश फॉर्मेशन में लिख लिया CH2 CH3 और ये डैश कर लिया। इसी तरह से सेम अगर
आगे भी देखते हैं, जैसे प्रोपाइल है, तो प्रोपाइल के केस में कार्बन के 3 एटम्स होते हैं, लेकिन इसमें भी C3H8 होता तो ये बैलेंस होता, लेकिन एक हाइड्रोजन रिमूव किया हुआ है प्रोपेन से, तो ये आपका प्रोपाइल बन गया है। और अगर इसको स्ट्रक्चर में समझना चाहें तो स्ट्रक्चर इस तरह से हो सकता है, और यहाँ पर ये बैलेंस नहीं, अगर ये हाइड्रोजन होता तो आपको इसको प्रोपेन कहते हैं। सिमिलरली ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल के केस में 4 हाइड्रोजन होता है, और अगर ये ब्यूटेन होता तो C4H10 होता, जिससे कि ये बैलेंस होता। लेकिन ब्यूटाइल के केस में क्या है कि ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर लिया गया है, जिससे कि ये अभी अनबैलेंस है और ये रिएक्शन कर सकता है। सो ये जो इसका नेमिंग हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ब्यूटाइल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सो ब्यूटेन से बन गया ये ब्यूटाइल। द लेटर एन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल, डिनोट्स अ स्ट्रेट चेंज और कार्बन चेंज। जब भी कहीं चेन रिएक्शंस कहीं आप कार्बन का देख रहे हैं और बिल्कुल स्ट्रेट कहीं भी ब्रांच नहीं बन रहा है, स्ट्रेट में कार्बन अगर आपका अटैच है, तो वहाँ पर एन यूज़ करते हैं। लेटर आइसो का किस जगह पे यूज़ करते हैं? लेटर आइसो इंडिकेट करता है कि एक चैन रिएक्शन में कहीं किसी एक जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है, कहीं भी किसी जगह पे सेकेंड कार्बन ऑफ एटम्स फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रेट चेंज ऑफ कार्बन एटम। जैसे कि अगर ये हमारा एक ब्रांच, एक जो है स्ट्रेट चेन में कार्बन अटैच है, और इस सपोज कीजिए कि ये जो ब्रांच का जो सेकेंड कार्बन एटम है, अगर ये कार्बन एटम के नीचे अगर हमने कोई अल्काइल ग्रुप अटैच कर लिया, तो इसके नेम के साथ आइसो यूज़ हो जाएगा, जो हमने अगली क्लासेस में इसको बताया भी है, इसको डिटेल में बताया आइसो नियो के बारे में। तो आइसो लेटर का यूज़ कहाँ करते वो चीज़ बता रहे हैं कि जब अगर आपका ये स्ट्रेट चेन में कार्बन अटैच है और सेकेंड कार्बन पे अगर कहीं पर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए, अल्काइल ग्रुप मतलब होता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी अटैच हो जाए, तो उस केस में इसके नेमिंग में आइसो लेटर आइसो वर्ड्स यूज हो जाता है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक है अल्काइल ग्रुप जिसको कि हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन से स्केलेटन, और दूसरा है फंक्शनल ग्रुप। सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है टोटल 2 पार्ट में ही डिवाइडेड किए हुए हैं, एक अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। और ये अल्काइल और फंक्शनल ग्रुप्स जो है हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।